पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में संपन्न। प्रधानमंत्री ने अरब सागर में वाणिज्यिक पोत के संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। भारत और सऊदी अरब ने जद्दाह में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। मालदीव सरकार ने विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित किया। बांग्लादेश आम चुनाव में कम मतदान दर्ज किया गया, वोटों की गिनती शुरू। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 मैच नवी मुंबई में जारी और अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राजस्थान के जयपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन आज शाम संपन्न हो गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरब सागर में एक वाणिज्यिक पोत को संकट की स्थिति से निकालने में भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। भारतीय नौसेना ने बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। प्रधानमंत्री ने आदित्य L1 की सफलता की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य L1 की सफलता भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रमाण है। भारत की आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराधों, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने से जुड़ी चुनौतियों और जेल सुधारों सहित व्यापक पुलिस व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन का एक और केंद्र बिंदु नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हॉलो कक्षा में इसरो के आदित्य L1 को सफलतापूर्वक स्थापित करना भारत और देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आदित्य L1 की परियोजना निदेशक निगार शाजी ने आकाशवाणी समाचार के साथ साक्षात्कार में कहा कि इस मिशन की सफलता के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने सूर्य का अध्ययन करने के लिए हॉलो कक्षा में अपना मिशन भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए पूरे देश में आयोजित की जा रही है। इसके जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार समावेशी विकास के लिए जन केंद्रित योजनाओं को लागू कर रही है। श्री गोयल ने आज चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कहा कि पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं छोटे व्यापारियों सहित आम लोगों के विकास के लिए लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिला है। मोदी जी wants to make India a developed nation, prosperous nation.
विकसित भारत, समृद्ध भारत, but that can only happen when 140 crore Indians prosper and develop. The future of Bharat is in our hands. The future of our beloved nation will only be better when all of us work for Viksit Bharat. केंद्रीय योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपार जनसमर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सूचना, शिक्षा व संचार वाहन यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा पूरे जोश के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा से जहां लोग केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं, वहीं पात्र व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण भी कर रहे हैं। कांगड़ा जिला के पालमपुर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरा नाम मुकेश है सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। पुराने सब मकान में रहते थे, एक ही कमरा था मेरा, उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता था सर। उसके बाद हमें ये स्कीम मिली प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो अब मेरा मकान बनकर तैयार हो चुका है। बालकराम पालमपुर का रहने वाला हूँ। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। मकान का काम चला हुआ लगभग पूर्ण होने वाला है। हम प्रधानमंत्री की इस योजना से बहुत लाभप्रद हैं। मैं राजकुमार गाँव के गोडला पालमपुर से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सन 86 से पालमपुर में स्ट्रीट वेंडर हूँ। मैं ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ। और जब भी मुझे अभी लॉकडाउन का टाइम था, हमारी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सरकार ने हमें स्वयं निधि से हमें 10,000 रूपये मिला रोजी रोटी कमाने के लिए। स्टैंड फॉर्म सरकार के भी आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी 26 जनवरी तक सभी 3,799 लक्षित स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से रितेश कपूर। केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार वैन आज नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची। इस यात्रा में उपस्थित लोगों ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को और मजबूत तथा हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। जद्दाह में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ तौफिक बिन फौजान अल रबिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पुरुष अभिभावक महरम के बिना हज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों के बीच समावेशन और आपसी सम्मान बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जायरीन की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती ईरानी ने कहा कि सऊदी अरब के शिष्टमंडल ने भारत की डिजिटल पहल, विशेषकर अंतिम समय में हज यात्रियों को आवश्यक जानकारी मुहैया कराने की व्यवस्था की सराहना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कल लंदन जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शर्टस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के मुद्दे पर व्यापक बातचीत होने की आशा है। श्री सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने और विदेश मंत्री डेविड कैमरून से विचार विमर्श करने की संभावना है। मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाले 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेश के नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां उनके संज्ञान में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मालदीव सरकार ने आज अपने 3 उप मंत्रियों को उनके अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारी मरियम शियोना, मार्शा शरीफ और महजूम माजिद की टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए मालदीव सरकार ने अपने बयान में कहा कि ये राय सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इन अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए थे। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सहित मालदीव के कई नेताओं ने इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया था। उल्लेखनीय ये है कि पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और भारत इसका शीर्ष स्रोत बाजार है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी।
बांग्लादेश में 12वें राष्ट्रीय चुनाव का मतदान समाप्त हो गया है। शहरी इलाकों में कम मतदान हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े ज्यादा वोट डाले गए। हमारे विशेष संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में 8 उम्मीदवारों ने मतदान में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। बांग्लादेश में कम मतदान प्रतिशत के बीच 12वें राष्ट्रीय चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया। हालांकि हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान करीब 40% वोट पड़े। स्थानीय समय अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ। शाम 4 बजे मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद देश भर के मतदान केंद्रों पर गिनती शुरू हो गई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने आज चटगांव 16 निर्वाचन क्षेत्र से अवामी लीग के उम्मीदवार मुस्तफिजुर रहमान चौधरी की उम्मीदवारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को धमकी देने के कारण रद्द कर दी है। नवेश सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से सामान्य वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन में खराब मौसम और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच मुंबई में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 130 रन बनाए। जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान के साथ 11 जनवरी से 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे। विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में संपन्न। प्रधानमंत्री ने अरब सागर में वाणिज्यिक पोत के संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। भारत और सऊदी अरब ने जद्दाह में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। मॉलदीव सरकार ने विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित किया। बांग्लादेश आम चुनाव में कम मतदान दर्ज किया गया, वोटों की गिनती शुरू। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं।